अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में अमरीकी अहदेदार ने कहा कि हम सियासी क़यादत के पीछे जाने की बात भी नहीं कर सकते। इसराइल ने ईरान के शहर मशहद पर हमला कर दिया। इसराइली फौज का ईरान के रिफ्यूलिंग हवाई जहाज को निशाना बनाने का दावा। 3 रोज में ईरान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 128 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसलाकुन होगी। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में। सनतकार आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मवाजना करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएं। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने विफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर ज़ियाद बशीर बोले, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है। इसे खत्म होना चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रेनिंग ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मुसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनियों को मकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजवजा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBR ने इस हवाले से मुसवदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू खवातीन समेत 1 टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुक्काम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने की बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBR ने कहा कि कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असेंबली के जराये के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से जायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। दुनिया में बिटकॉइन करेंसी के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर माइकल सेलर की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब के साथ इजलास में शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल असासों के साथ ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। बिलाल बिन साकिब बोले कि बिटकॉइन के फ़रोग़ में माइकल सेलर की बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल के मालियाती निज़ाम में छलांग लगाकर पहुँचने का जो मौका मिला है वो एक नस्ल में एक ही बार मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान।
वर्कर्स के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और इखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जद्दोजहद आवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम आवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानिए को फरोग दें। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फेरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बुरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलविस था। गुजरात में CTD की कार्रवाइयां। 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के हमरा गांव में अपने भाई के घर आए, जहां बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिलगित के इलाके नगर में कार नाले में गिरने से जाँ भाग 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इकदाम होंगे। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इराक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। उनके खाने पीने, रिहाइश के हवाले से मुकम्मल इक़दाम किए जाएँ। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 23 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। फहरिस्त में कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और कैरेबियन खित्ते के मुतादिद ममालिक शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखतशुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाज़े पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। भारतीय शहर पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। पुल पर मौजूद 20 अफराद दरिया में बह गए। 6 अफराद हलाक, दीगर की तलाश जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल पर लोग पानी का तेज बहाव देखने के लिए जमा हुए। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा।
शफकत की सायादार छांव औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो, किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा। दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद आपको सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे, तहाइफ और सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान। नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।